Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. हम लोग चाहते हैं मोदी जी अगले जन्म में भी इसी तरह मोदी जी अपने भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री बहुत लंबा समय चल रहा है। उन्होंने तो राम मंदिर भी बनाने को कहा था कि हम बना लेंगे, लेकिन राहुल उसने कहा था 2017 से अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया है और उसके बाद कौन से विभाग में? कल मुद्दे पर तो नगर पालिका का चुनाव होता है। ये चुनाव तो देश के मुद्दे पर हो रहा है ना, देश के मुद्दे पर हम लोग डालेंगे। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है देवरिया लोकसभा क्षेत्र में और मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर ब्राह्मण समुदाय के लोग और इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे आखिरकार देवरिया लोकसभा क्षेत्र में किसका माहौल चल रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर भाजपा ने जो है शशांक मणि त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया और वहीं कांग्रेस सपा गठबंधन ने कांग्रेस के खाते में आई सीट से अखिलेश प्रताप सिंह को जो है यहाँ से टिकट दिया है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ माहौल जो यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि ब्राह्मणों की तादाद जो है बताई जाती है कि देवरिया में ज्यादा है। क्या नाम है आपका? त्रिपुरानंद पांडे। तो आपके हिसाब से जो है देवरिया में क्या कुछ माहौल चल रहा है? माहौल यहाँ का भाजपा के पक्ष में है। क्यों? मोदी के नाम पर और विकास के नाम पर। मोदी और विकास के नाम पे। तो विकास किस के तरह का विकास जो है आपके देवरिया में हुआ है? हमारे देवरिया में ये 4 लेन बना है, मेडिकल कॉलेज बना है, ये सब विकास हुआ है। लेकिन इस बार विपक्ष यानी कि कांग्रेस जो है मैनिफेस्टो जो लेकर आई है उसमें युवाओं पर ज्यादा फोकस है। क्या लगता है कि रोजगार जैसा मुद्दा जो है ये असर डालेगा इस बार चुनाव पे? रोजगार का मुद्दा बहुत असर नहीं डालेगा, क्योंकि कोई भी सरकार जो है पूरा रोजगार नहीं दे पाएगी, न नौकरी दे पाएगी कोई भी सरकार। तो इस सरकार में भी है बेरोजगारी का मुद्दा है जरूर, उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर जो विपक्ष में सामने राहुल गांधी और अखिलेश यादव हैं वो तो कह रहे हैं साफ तौर पे कि 2 लड़कों की जोड़ी जो है वो उत्तर प्रदेश में तूफान लाई हुई है। तो उनको कहना ही कहना है और तो कभी करेंगे, उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। यहाँ से शशांक मणि बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीतेंगे। अच्छा, क्या मतलब यहाँ के जो लोकल ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर इस बार वोट डाले जाएंगे? लोकल मुद्दे ने देश के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है ना। नहीं लेकिन देवरिया लोकसभा की अगर हम बात करें तो देवरिया लोकसभा क्षेत्र के लोगों के क्या ऐसे लोकल मुद्दे हैं जिस पर वो वोट डालेंगे? क्या वो देश के मुद्दे पर डालेंगे या लोकल मुद्दों पर? नहीं, देश के मुद्दे पर डालेंगे वोट। जी जी, ठीक है। अब लोकल मुद्दे पर तो नगर पालिका का चुनाव होता है। यह चुनाव तो देश के मुद्दे पर हो रहा है ना, तो देश के मुद्दे पर हम लोग डालेंगे। ठीक है, और भी हम लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पप्पू पांडे। तो पप्पू जी, आपके हिसाब से क्या माहौल है? माहौल यहाँ पर बीजेपी का है, शशांक मणि जी का माहौल यहाँ का। अब मोदी जी के नाम मोदी जी है तो मुमकिन है, सारा काम मुमकिन है। मोदी जी देश के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं और जनता भी देश के विकास चाहती है कि देश की विकास हो और सारी हम लोग की आर्थिक स्थिति सुधरती रहे। और हम लोग तो थोड़ा सा दिक्कत हो, लेकिन आने वाली पीढ़ी में हम लोग बच्चों के लिए मोदी जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि हम लोग थोड़ा बेरोजगार लड़के बहुत ज्यादा आगे चल के। नहीं, लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा आपने उठाया तो बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर तो काफी ज्यादा जो है कठिनाई आती है। कुआं खोदा जाए तो थोड़ा मेहनत करता है और जब कुआं में पानी आ जाए तो मीठा आ जाता है। जैसे मोदी जी कुआं खोद रहे हैं, ठीक, इसका असर बच्चों को पानी अच्छा मीठा मिलेगा पीने के लिए। देश के जो विकास करेंगे, विश्व स्तर से विकास जो विश्व में हम लोग मोदी जी का नाम है, वह तो एक ही नारा है, मोदी जी हो तो सारा काम मुमकिन है। पप्पू जी ये बताइए, पेपर भी तो लीक हो रहे हैं लगातार। देखिए, पेपर लीक होने की बात अलग की बात है, वो उसकी तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन बच्चे मेहनत करें। जो लड़के आज के युग में पढ़े लिखे पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो ही रहा है, और जो नहीं पढ़ रहे ये बताइए, जो इंटर का कल हाई स्कूल जाकर प्राइवेट स्कूल फॉर्म भर रहे हैं, पास हो जा रहे हैं, उसको रोजगार चाहिए। कोई इंट्रेंस परीक्षा में बढ़ नहीं पा रहे हैं, पास कर नहीं पा रहे, तो कैसे रोजगार मिलेगा ये बताइए? 50% 40% मार्क पा रहे हैं, सोच रहे हमको केंद्र सरकार की नौकरी मिल जाए, पास हो जाए, सिलेक्शन, ऐसे तो होगा नहीं। हमारे मोदी जी जितना उनके हाथ में था, अभी देखिए कल सैनिक वाला भर्ती किए थे, अग्निवीर वाला भर्ती किए, सारे बच्चे जाके वहाँ पर वर्क कर रहे हैं। लेकिन अग्निवीर भर्ती को लेकर भी तो विरोध चल रहा है कि 4 साल बाद जो है नौकरी रिजार्व जाएंगे। जो पार्टी देखिए, जो पार्टी विरोध करे उस पार्टी से विरोध करने से कोई मतलब नहीं है। मोदी जी हर चाहते हैं कि घर घर में बेरोजगारी खत्म हो, हर घर में हो। लेकिन आने वाले समय में लोग चूल्हा जलाते थे, हाँ, आज मोदी जी गैस का व्यवस्था किए। लोग कहे कि मोदी जी 9 करोड़ रुपया का घोटाला कर दिए। मोदी जी घोटाला किया आपके घर में शौचालय की व्यवस्था कराएं, आपके घर में ईंधन की व्यवस्था कराएं, आपके घर में मोदी जी, आपके घर में क्या कहते घर घर पहले गैस सिलेंडर के लाइन लगता था। जैसे जिस प्रकार से यहाँ पर प्रयागराज में इतने सारे स्टूडेंट्स जो है वो जाकर तैयारी करते हैं, उन स्टूडेंट्स का साफ तौर पर ये कहना था
कि बताइए कि पिता की उम्र जो है, जो रिटायर होने की है, वो 55-60 साल है और बेटा जो है 4 साल बाद रिटायर हो जाएगा। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए 4 साल बाद बेटा 50 साल बाद वो क्वालिफिकेशन के मेहनत के ऊपर होता है, ठीक। बट आपने अग्निवीर बोला ना, इसलिए मैंने पूछा। अग्निवीर बोले जैसे मान लीजिए कि क्या मतलब बेटा वहां पर 4 साल बाद रिटायर कौन, अग्निवीर का जो नियुक्ति हुई है कौन बेटा रिटायर होकर आया घर पर, बताइए। उसकी सुविधा मोदी जी नहीं दे रहे हैं, ये बताइए। मोदी जी सारी सुविधा दे रहे हैं। मोदी जी हर देश के, हर जनता के, हर घर घर के, लेकिन उनके निगाह में है कि हमारे घर का, हमारे देश का नागरिक, हमारे देश का जनसंख्या, करोड़ों की जनसंख्या में सबको देख रहे हैं मोदी जी। अब मोदी जी का नारा सबके लिए, मोदी सबके लिए विकास कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं किया। अपने कुछ लिए क्या किया है मोदी पर क्या है? मोदी सबके लिए विकास के लिए है कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए अखिलेश प्रताप जी अच्छे, हमारे रुद्रपुर विधानसभा के अच्छे नेता है, कांग्रेस के अच्छे प्रवक्ता हैं। उनकी टिप्पणी कुछ नहीं किया जा सकता है, वह देखिए शिक्षित हैं। और रही बात देवरिया को, वो रुद्रपुर विधानसभा से देवरिया लोकसभा में वो आए हैं, उनके हम लोग अति करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए मोदी जी के नाम पर, चाहे शशांक मणि हो, चाहे मोदी जी के नाम की पार्टी का कोई भी किसी भी व्यक्ति को टिकट मिला होता तो मोदी जी के नाम पर टिकट हर आदमी, हर बच्चा, हर आदमी, एक छोटे बच्चे से पूछिए कि मोदी जी क्या है। अब की बार मोदी जी 400 पार, मोदी जी का नारा 400 पार तो 400 पार। हर बच्चे की, हर मन के, हर बच्चों की ये मन में इच्छा है कि मोदी जी का 400 पार जाए और 400 पार की हम लोग की स्थिति बने। यहाँ किसी को क्या टिकट मिला, पार्टी यहाँ प्रत्याशी के बल पर नहीं, मोदी जी के नाम पर टिकट। तो हम आगे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मिंटू मणि। तो मिंटू जी, यहाँ पर साफ तौर पे कहा जा रहा है कि प्रत्याशी के चेहरे पर नहीं, बल्कि मोदी जी के चेहरे पर जो है यहाँ वोट दिया जाएगा। एकदम सही बात है, क्योंकि उन्होंने सत्य सनातन प्रथा को जागृत कर दिया है। जो प्रथा विलुप्त हो रही थी उसको जागृत करके समाज में स्थान दिला रहे हैं, हर समस्या का निदान कर रहे हैं। मोदी जी ऐसे हैं जिनकी चर्चा विदेशों में हो रही है। तो जो प्रतिनिधित्व करता है, जो राजा जो प्रतिनिधित्व करता है, उसी की प्रजा उसके पीछे चलती है। लेकिन विपक्ष तो कह रही है कि महंगाई बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और तमाम जो है सरकार को घेर रही है। अच्छा ये बताइए, उसके पहले तो महंगाई बढ़ी थी ना, मायावती की सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में, तभी लोग जीते थे। जहाँ कांग्रेस की सरकार है, जहाँ कांग्रेस की सरकार वहाँ पर क्यों महंगाई मुद्दा पर कंट्रोल कर दिया जा रहा है सरकार की पार्टी, ये बताइए। यहाँ मोदी जी यहाँ पर देखिए, मोदी जी का हर घर में हर बच्चा चाहता है घर पड़ता है। कोई ऐसा बच्चा बता दी कि जिसके घर में कोई बच्चा बेरोजगार बैठा हो, चाहे वो पढ़ रहा, जो लड़का नहीं पढ़ता था वो टारगेट बना दिया है अपना कि मुझे पढ़ना है, पढ़ के अपना सिलेक्शन करना है। और जो लड़के पढ़ेंगे उसी का सिलेक्शन होगा, उसी की बेरोजगारी दूर होगी, सारी स्थिति। मोदी जी डिजिटल इंडिया पर काम करते हैं। हम लोग को थोड़ा सा परेशानी है, देखिए हम भी वर्क व्यवसायी बैग है, हमको परेशानी है, लेकिन आने वाले समय में हम लोग बच्चों के लिए 4 लग जाएगा। ये मोदी जी का कार्य है। हम मोदी जी के कार्य के लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम लोग चाहते हैं मोदी जी अगले जन्म में भी इसी तरह मोदी जी अपने भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री। सबसे बड़ी चीज ये है कि इंसान 12 बजे रात तक अपने आप कहीं चला जा रहा है, आ जा रहा है। पहले ये व्यवस्था थी आपके समय में, औरतों का हनन हो जाता था, इंसान का अपमान हो जाता था, मार दिया जाता था, मर्डर हो जाता था। ये समस्याएं कम हो रही हैं। बताइए 12 बजे 1 बजे आप रात को फ्री में आ सकते हैं, कोई आपको टेंशन नहीं है। आप अपराध करने से पहले 10 बार सोच रहे हैं कि हम अपराध करें कि नहीं करें। देवरिया के लोकल मुद्दों की बात करें, क्या नाम है आपका, पहले ये बताइए। तो पंकज भाई ये बताइए कि देवरिया के लोकल मुद्दों की बात करें तो देवरिया लोकसभा क्षेत्र के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर लोग इस बार वोट देने जाएंगे? देवरिया में विकास हो रहा है, जो 4 लेन बना है, ये आपके बगल में यही एम्स बन गया, आपके यहाँ सरकारी ये मेडिकल कॉलेज बन गया, तो विकास हो रहे हैं देवरिया में। यही सब मुद्दे हैं। और जो प्रत्याशी हमारे हैं वो अच्छे हैं, पढ़े लिखे प्रत्याशी अच्छे हैं, डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं, देवरिया के बारे में, भरे पूरे हैं, राजनीतिक परिवार से हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी हम लोगों को बहुत अच्छा दिया है। अच्छा ये बताइए क्या करते हैं आप? मैं तो ये ठेकेदारी का काम करता हूँ। ठेकेदार हैं जी। तो मुझे ये बताइए कि जिस प्रकार से रोजगार को लेकर जो है काफी कांग्रेस ने घेरा है, ये जो पढ़ा लिखा है उसको रोजगार मिल रहा है, ऐसा नहीं है रोजगार, लेकिन वैकेंसीज आ रही हैं तो पेपर लीक हो जा रहा है ना साहब। पेपर लीक हो रहा है तो उसके कार्रवाई हो रही है, ऐसा नहीं कार्रवाई। पेपर लीक अगर हो रहा है तो जो प्रयागराज में स्टूडेंट्स रहकर घर से दूर होकर तैयारी जो करते हैं, वो एक एक दिन उनका कितना मुश्किल से जाता है, परिवार वालों से पैसे लेकर जो पढ़ते हैं वहाँ पे, और मान लीजिए पेपर लीक हो जाए और भले ही सरकार बोल दे कि चलो 6 महीने बाद दोबारा ये पेपर होगा, तो टाइम तो जा रहा है ना।
टाइम जा रहा है, सही है, लेकिन उसके लिए सरकार 6 महीने का समय दे रही है, तो 6 महीने में फिर से पेपर कराएगी। पेपर लीक करें अराजक तत्वों द्वारा किया जा रहा है, उस पर अब कार्रवाई तो कर ही रही सरकार। अच्छा, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी जो है साफ तौर पर कह रही है कि ये 2 लड़कों की जोड़ी है जो तूफान लाएगी यूपी में, क्या कहेंगे? नहीं है, हमको नहीं दिख रहा है कहीं तूफान उफान नहीं दिख रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज हमने देखी कि जब चुनाव शुरू हुआ तो पश्चिम से जो है लगातार ठाकुर राजपूतों में भाजपा को लेकर नाराजगी थी। क्या ये नाराजगी पूर्वांचल में भी है? पूर्वांचल में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। राजपूत साथ हैं, कोई बात नहीं। चलो ठीक, और भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर नरेंद्र तिवारी। तो नरेंद्र जी, आपके हिसाब से क्या माहौल है आपके लोकसभा क्षेत्र का? माहौल तो बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक। हाँ, माहौल अच्छा चल रहा है? माहौल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कितना हो चिल्ला ले, लेकिन सीट यहाँ से निकल रही है, इसकी अच्छे वोटों से निकल रही है, शशांक मणि त्रिपाठी जी की। तो मुझे ये बताइए कि जिस प्रकार से विपक्ष तमाम आरोप लगा रहे हैं कि भाई यहाँ पर महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, इस पर क्या कहेंगे आप? इस तरह की तो कोई बात नहीं है। विपक्ष का कहना काम वो अपना चिल्ला रहे हैं लोग, वास्तविकता ऐसा नहीं है। महंगाई तो हमेशा बढ़ती ही रहती है। ऐसा है कि इकोनॉमिकल कंडीशन तो बढ़ेगा तो महंगाई बढ़नी है, तो इनकम भी तो बढ़ रहे हैं। हाँ, महंगाई कुछ मुद्दा नहीं है। हाँ। चलिए, और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राधे श्याम पांडे। तो राधे श्याम जी, आपके हिसाब से क्या कुछ माहौल है यहाँ पे? यहाँ भाजपा के पक्ष में माहौल है और बहुत बड़े अंतर से जो है भाजपा प्रत्याशी शशांक मणि जीतेंगे। कहें प्रत्याशी अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस समय समूचा राष्ट्र जो है मोदी के नेतृत्व में चलना चाहता है और उत्तर प्रदेश योगी के नेतृत्व में चलना चाहता है। जो अगर उन दो लड़कों की जोड़ी की बात में कहें तो हम योगी और मोदी की जोड़ी की बात में कह रहे हैं कि विश्व में ऐसी जोड़ी नहीं है जो उस स्तर पर भारत को पहुंचा सके। योगी और मोदी की जोड़ी जी। अच्छा, यहाँ पर जमीनी मुद्दों की बात करें तो कौन कौन से ऐसे लोकल मुद्दे हैं जिस पर वोट डालने जाएंगे इस बार? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा, छोटे बड़े मुद्दे जो महंगाई की बात कर रहे हैं वो हम लोग नागौर मानते हैं। हम राष्ट्र हित में सबसे बड़ा जो मुद्दा बनेगा, जो राष्ट्र हित की बात करेगा, जो देश को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाएगा, जो देश को विकास के पथ पर पहुंचाएगा, हम उसको सम्मान देंगे, उसको वोट देंगे, उसको हम अपना मत देंगे। अच्छा, किसानों को लेकर जो है लगातार ऐसी समस्या आती है कि अन्ना जानवर जो है उनके खेत जो है खराब कर देते हैं, उनका अनाज जो है वो खा जाता है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई समस्याएं नहीं है, विपक्षियों का कहना है, उसके लिए भी सरकार व्यवस्था कर रही है। जगह जगह बाड़े बनाए गए हैं, उन पशुओं को बाड़े में डाला जा रहा है। और मेरी भी तो नैतिकता होती है, हमारी भी तो नैतिकता है, हम जानवरों को क्यों छोड़ देते हैं? वो कुछ अराजक तत्व हैं जो जान के जानवरों को गाय दुहेंगे, बच्चा निकलेगा, छोड़ देंगे, खेत बखानेंगे, तो सारी काम सरकार की व्यवस्था करेगी, सरकार उनको पकड़ेगी, मानेगी। फिर भी जोगी जहां तो हो सकता है उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, उनको चारे की व्यवस्था कराए, उनके जगह बाड़े बनवाए हैं, उनके खाने की व्यवस्था करवा रहे हैं, उनकी रखने की व्यवस्था करा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। और रोजगार को लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि रोजगार को लेकर जो है कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि भाई रोजगार गारंटी देंगे, 30 लाख वैकेंसी जो सेंट्रल लेवल पर है उनको कंप्लीट करेंगे, तो ऐसी तमाम बातें कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हर पार्टी चुनावी जुमला बोलती है, ये कांग्रेस का चुनावी जुमला है। कोई पार्टी समूचा रोजगार नहीं दे पाएगी। रहा सवाल कि जो लोग कार्य करने वाले हैं, हर आदमी की नौकरी कोई सरकार दे नहीं पाएगी। और साधन इतने हैं कि अगर कमाना चाहें तो व्यापार है, दुकान है, व्यवसाय है, तमाम तरह के जो काम करने वाले हैं, जो अब इच्छुक हैं काम करने के, उनको बेरोजगारी कहीं महसूस नहीं होगी। बेरोजगारी कामचोरों को महसूस होती है, जो काम करने वाले नहीं है, जो घर में बैठे रहेंगे और सरकार को कोसेंगे, समाज को कोसेंगे, उनको बेरोजगारी महसूस होती है। अच्छा, इसके अलावा मुझे एक और चीज बताइए कि अभी हाल फिलहाल में एक कार्यक्रम में भाजपा के, वहां पर हमने देखा कि एक जो सिटिंग एमपी हैं उनके लिए जो है सीट नहीं थी, उस सीट को लेकर जो नाराज हो गए, फिर वो किनारे जो जब गए तो उनको भाजपा पदाधिकारी और यहाँ के जो अभी प्रत्याशी हैं भाजपा के, उन्होंने बैठकर समझाया। तो क्या लगता है कि क्या कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मामला नहीं है। वो प्रश्नियां अनुकूल होता है, कभी कभी प्रश्नियां ऐसी होती है। वायरल वीडियो देखे वो आप? जी, वीडियो देखे आप? नहीं, वो वीडियो तो मैं नहीं देखा, सुना केवल, मैं वीडियो नहीं देखा। सुने हैं लेकिन ये करते हैं। सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस से पद्धति। क्या नाम है तुम्हारा? अमित मणि त्रिपाठी। वो सीक्वेंस होता है, एक पद्धति होती है कि कौन कहाँ बैठेगा, कौन प्रत्याशी है, कौन मतलब सीटिंग कहाँ बैठेगा, तो उस हिसाब से इसलिए उनको वहां से उठा दिया गया। ऐसा कोई मामला नहीं था। ये कैसे, आपको कैसे पता? क्योंकि मैं भी वहाँ पे देख रहा था, मैंने भी लोगों से सुना, लोगों ने बताया। तुम वहां पर थे? जी, मैं वहीं पे मतलब देख रहा था, बैठा हुआ था, मैं भी गया था। मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी देखूं, लोग साथ गाड़ियों में बैठ के गया हुआ था, सुनूं उनको, लेकिन फिर उतना टाइम नहीं मिल पाया तो वापस आना पड़ गया। तो अच्छा, मुझे ये बताओ कि युवा जो है क्या सोचता है देवरिया का?
युवा ये सोचता है कि शिक्षा और अच्छी हो जाए, हम लोग भी मतलब पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं, तो शिक्षा और अच्छी हो जाए। और हम मेरा भी मैं पहली बार मतदान करने जा रहा हूँ, तो मतदान मैं इस पे करूंगा। फर्स्ट टाइम वोटर हूँ मैं, तो मैं मतदान इसलिए करूंगा कि मैं देख रहा हूँ चारों तरफ एक्सप्रेस वे बन चुके हैं, चारों तरफ रोड बन गई। यही रामनाथ देवरिया की रोड पहले बहुत खराब हुआ करती थी, ये भी बन चुका है। तो जैसे विकास धीरे धीरे हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी ये कुछ न कुछ करेंगे, इस सोच में मैं मतदान करूंगा, शशांक मणि त्रिपाठी जी को करूंगा। लेकिन सपा का तो ये कहना होता, अखिलेश जी कहते हैं और समाजवादी पार्टी के सभी नेता कहते हैं कि एक्सप्रेस वे उनकी देन है। तो उनकी देन है तो क्यों नहीं उन्होंने उसी समय कर लिया? अगर उनकी देन है तो उन्होंने वो कर लिया। समय लगता है, मान लीजिए सर्वे होता है, फिर किसानों के से बातचीत होती है, बहुत लंबा समय चलता है। उन्होंने तो राम मंदिर भी बनाने को कहा था कि हम बना लेंगे, लेकिन किसने कहा था? अरे अखिलेश यादव ने कहा था कि राम मंदिर बन जाएगा। सभी सरकार कहती थी कि राम मंदिर बनेगा, नहीं बन पाया ना, भले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हो, लेकिन ये मैटर तो जुडिशियल मैटर था ना, तो उसमें तो कोर्ट डिसाइड करेगी। तो राहुल गांधी जाके जब मटन बनाना सीखेंगे लालू यादव से कि उसकी रेसिपी क्या होती है, क्या करना है, तो कैसे बनवा पाएंगे? उनको तो मटन चिकन खाना है। मोदी जी की तरह 11 दिन तक उपवास रख करके राम मंदिर का उद्घाटन थोड़ी करना है उनको तो ये सब सीखना है। अच्छा, वो हालांकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बारे में जो है कहा जाता है कि ये दो लड़कों की जोड़ी है, और उनके जो पार्टी के लोग कहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में तूफान लाएंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? वो तूफान ही लाते रह जाएंगे, और आंधी आ चुकी है, ये आंधी आ चुकी है। लेकिन अभी देखा हमने मतलब 2-3 जनसभाओं में तो काफी ज्यादा भीड़ थी, मतलब इतनी भीड़ की एक आध रैली में तो उनको खुद वापस जाना पड़ा अखिलेश जी को। अरे तो उसमें माहौल भी तो आप देखिए, क्या माहौल, दंगा फसाद, वो सारे माफियागिरी करते हुए आते हुए रह रहे हैं लोग उनकी सरकारों में निकल। हम लोग को खुद कहा जाता था बाबू इस रास्ते से मत जाना, इधर ये होता है उधर वो होता है, ये नहीं कहा जाता था बाबू। आज हम लोग, मैं 12 बजे रात को चाहूं तो रामनाथ देवरिया से आराम से जा सकता हूँ, भुजौली कॉलोनी हो चाहे न्यू कॉलोनी हो, मैं कहीं से आ जा सकता हूं, मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन एक समय वो भी था, आज से 10 साल पहले मैं जब छोटा था, मेरे भैया रहते थे, मैं रहता था, पापा रहते थे, हम लोग कहीं किसी मोहल्ले से इधर उधर से नहीं जाते थे। बस ये रहता था कि इस टाइम चले जाना है, क्योंकि माफियागिरी, दंगा फसाद, ये सब आम बातें थी उस समय। चोरी करना, डकैती करना, किसी को मार देना, ये सब बहुत आम बात हो चुकी थी। अब नहीं है। अब माहौल बदल गया है। अब माहौल सनातन कहा गया है, हिंदू राष्ट्र कहा गया है। तो अभी फिलहाल जो है देवरिया के युवा क्या सोचते हैं? देवरिया के युवा विकास पे वोट करेंगे, विकास को देखकर वोट करेंगे, ये देखकर नहीं वोट करेंगे कि प्रत्याशी कौन है, प्रत्याशी का क्या है। विकास देखेंगे, वो भी प्रत्याशी हमारा विकास करेगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा प्रत्याशी है और वेल एजुकेटेड है। क्या नाम है आपका? जी श्याम मणि नाम है मेरा। श्याम मणि जी, गमछा डाले हो यार, मतलब नेता आदमी हो क्या? नहीं जी, मैं छात्र हूँ। अच्छा, छात्र हो। तो मुझे बताइए कि क्या कुछ माहौल जो है आपके लोकसभा क्षेत्र में चल रहा है? लोकसभा क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्रदेश और देश की विकास की यार, लेकिन बात तो तुम बात तो लेकिन नेताजी से जैसा कर रहे हो, माननीय नेता जैसे नहीं कर रहा हूँ, जैसे सम्मान सबको देना चाहिए। तो जो विकास की गति में प्रगति मिली है, उसी पे इस बार युवा और सर्व समाज के लोग मतदान करेंगे। अच्छा, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है भाई यहाँ पर युवा जो है मतलब दो लड़कों की जोड़ी जो तूफान लाएगी। वो ऐसे हवा उड़ा रहा है। हाँ, अभी मेरा भाई बोला ना कि आंधी आ चुकी है। अच्छा, लेकिन कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में युवाओं पर काफी फोकस किया है। युवाओं को लेकर जो है मैनिफेस्टो में लिखा है कि रोजगार गारंटी देंगे, 30 लाख वैकेंसी जो सेंट्रल लेवल पर हैं उनको कंप्लीट किया जाएगा। 2017 से अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया है, और उसके बाद कौन से विभाग में? वो सारे विभाग में। और विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत देवरिया में हजारों लोगों को रोजगार मिला है, और केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं होता है। लेकिन इसी सरकार में भी हाल फिलहाल में ही 2 एग्जाम जो है वो पेपर उनका कैंसिल हुआ, पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक हुआ, उस पर सुनिश्चित कार्रवाई भी हुई, लेकिन समय तो गया ना युवाओं का, तो दोबारा पेपर कराया जाएगा। अरे दोबारा पेपर तो कराया जाएगा, वो ठीक है, लेकिन जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए घर से खर्चा पानी आ रहा है, उनके माता पिता जो किसान है उनको तो जुटाने में समय लग रहा होगा। अब अराजक तत्व ऐसे कृत्य कर सकते हैं, तो फिर उस पर कार्रवाई भी होगी। अब क्या किया जा सकता है। चलो ठीक है। क्या नाम है आपका? पुनीत शुक्ला। पुनीत जी, आपके हिसाब से आपके लोकसभा क्षेत्र में क्या माहौल है? हम लोग तो यही जानते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और हमारे मोदी जी इस देश के लिए जो कर रहे हैं वो बहुत सोचने वाली बात है। और ये आपने जो बार बार कह रहे हैं 2 लोगों की जोड़ी, ये 2 लोगों की जोड़ी 2049 तक नहीं देखने में आएगी। हाँ, 2049 तक ये लोग दिखेंगे नहीं। और पेपर लीक की बात हो रही है बार बार। आप देखिए, एक मामूली थाना चौकी पे
एक बिरादरी, एक केसो अगर ब्राह्मण है, एक केसो अगर ठाकुर है, तो उसमें 20 लोग सिपाही यादव लोग हैं। हर विभाग में यादव जो लोग भरे हैं, और इनकी सरकार केवल बिरादरीवाद पर नौकरी दी है। और क्यों नहीं लीक होगा? यहाँ सारे लोग वही रहेंगे। जब सरकार को बदनाम करना है तो लोग लीक कराते हैं। अच्छा, जैसा कि आपने राम मंदिर की बात की, तो विपक्ष कहता है कि भगवान राम को कौन ला सकता है भाई? नहीं, भगवान राम को कोई लाया नहीं है। भगवान राम को हम लोग ने पहल करके, मोदी जी ने पहल करके, और जो ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आ रही है, हमारे जैसे सैकड़ों हिंदुओं ने वहां जान गंवाया है। राम मंदिर बनाने के लिए तो राम मंदिर टेंट में रहते थे राम जी। तो क्या ये मुद्दा जो है देवरिया में भी हावी रहेगा? एकदम हावी रहेगा। यहाँ शशांक मणि जी बहुत बम्पर वोट से जीतेंगे, और यहाँ अखिलेश प्रताप सिंह जी कहीं कुछ दिखने में नहीं आ रहा है कि कहाँ है वो। यहाँ अभी हल्ला हुआ था 2 दिन पहले कि सारे ठाकुर समाज अखिलेश प्रताप सिंह के पास जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे महाराज जी एक बार आए और सारे ठाकुर लोग शशांक मणि चिल्ला रहे हैं। हाँ, बस इतना। बस योगी जी, अभी मोदी जी आज हमारे यहाँ आ रहे हैं। क्या हर बिरादरी, हम लोग हर बिरादरी के पास जाते हैं और वोट मांगते हैं। हम सरकारी नौकरी करते हैं, हम रेलवे में हम जॉब करते हैं। हमारा एक दिन का पेमेंट 2200 रुपया बनता है, लेकिन हमारे मकान के आगे एक ठेला लगाता है सब्जी वाला। हम उससे जब पूछते हैं, हम 8 घंटा ड्यूटी करके जब आते हैं, 8 घंटा 2 घंटा जाना और 2 घंटा गोरखपुर से आना, हम 14 घंटा जब हम आते हैं, 12-13 घंटा में हम जब आते हैं, तो कहता है कि शुक्ला जी आपका तनख्वाह कितना बनता है? हम कहा हमारा तो 2200 रुपया बनता है। तो कहता है आज तो हम 5500 रुपया कमाए हैं। क्या रोजगार ये लोग देंगे? मेहनत करने वाला पैसा कमा रहा है, और राजनीति करने वाला केवल बस बदनाम कर रहा है। लेकिन युवा जो है, युवा कह रहे हैं कि भैया हम पढ़ लिख कर जो है पकौड़ा बेचेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, क्यों? हम 2014 में नौकरी पाए तो हम क्या कह दे कि अखिलेश यादव ने हमको दिया था? हम कह दे कि मोदी जी ने दिया था? हम अपनी मेहनत पे लिए थे। हम पढ़े और हम पाए। आप भी जाइए ना, पढ़िए। आप रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं पुलिस के भर्ती के लिए, और एक लड़का 10 लड़के आगे हो जाए और आप 50 पीछे हो जाए, तो आप मोदी जी को दोष देंगे कि हम दौड़ नहीं पाए? मोदी जी दौड़ाएंगे, योगी जी नहीं दौड़ाएंगे। यहाँ केवल यादव बिरादरी जो है, यहाँ एकदम तांडव पे है। अभी तो कह रहे हैं लोग, अरे हम 4 तारीख के बाद देख ले। क्या देख लोगे भाई? यहाँ अब हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। यहाँ हम लोग मोदी जी के संरक्षक में हैं, हम लोग योगी जी के संरक्षक में। हम लोग का कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हम लोग, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग मोदी जी और योगी जी का जोड़ी, अभी हम तो अपने क्षमता के हिसाब से 2049 तक कह दिया, लेकिन और आगे तक जाएगा। ये लोग कहीं दिखेंगे नहीं। हाँ भैया, आप कह रहे तो पूर्वांचल में जो है कहीं ना कहीं एक तरह से जो है देखा जाए तो जिस प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठाकुर राजपूतों में नाराजगी थी, क्या ये नाराजगी पूर्वांचल में? नहीं, वो जो राजा भैया की बात आपने वो पार्टी है कि उन्होंने समर्थन नहीं दिया। अब राजा भैया ही जानते हैं कि अब वो क्यों नहीं समर्थन दिए। वो कह रहे हैं कि हमने अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया कि आपको जहां वोट देना हो दो। उन्होंने कह दिया, लेकिन उनके कहने से और उनके बोलने से वो क्यों नहीं विरोध में लड़ गए? लड़ के देखे होते। योगी जी के आगे कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग मोदी जी को देखते हैं। शशांक मणि जी से हमने एक बार भी नहीं मिला है, लेकिन हम लोग हर घर जाके वोट मांगते हैं। हम लोग मेहनत करते हैं। तो चेहरा मोदी जी, बस मोदी जी चेहरा है, कोई नहीं है। तो आपने साफ तौर पे सुना कि यहाँ पर जो देवरिया लोकसभा क्षेत्र में जो ब्राह्मण है, वो साफ तौर पर उनका कहना है कि चेहरा जो है वो मोदी जी का है, और यहाँ पर जो है प्रत्याशी को कुछ खास वो नहीं मतलब देखा जा रहा। लेकिन जिस प्रकार से मुद्दे थे, तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की, और इसी प्रकार से और भी चुनावी कवरेज के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।